गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कई लोग मुझसे कहते हैं सर आजकल मेरे को एक चीज़ मेरे अंदर आई है कि मुझे बात बात में गुस्सा आता है, थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया हूँ। ठीक है, कई बार जो है कुछ लोग कहते हैं तो अभी मान लो हमने एग्ज़ाम के देते हुए हमको एक दो अटैम्प्ट हो चुके हैं, तो अब हमको कोई यदि छेड़ता है एग्ज़ाम के बारे में तो हमको गुस्सा आता है। कई बार वो गुस्से से हम अपने आप को जो है वो अकेले में बैठ के जो है दुख मनाते हैं उसका हम। कई बार सामने वाले को हम पलट कर कुछ बोल देते हैं, समझ नहीं आता है कैसे टैकल करें हम। कई बार जब आप यंग एज में होते हैं, स्पेशली अभी आप टीनेजर होते हैं, तो आपको हर चीज़ पर रिवॉल्व करने का मन करता है, गुस्सा आता है। कोई कुछ टोक दे, बोल दे तो एक गुस्से वाली फीलिंग मन के अंदर रहती है ना। कैसे टैकल करें इसको हम? क्या तरीका है इस गुस्से को जो है वो चैनलाइज करने का? क्या गुस्सा आना नॉर्मल है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है मेरे पास आते रहते हैं, तो मैंने सोचा चलो जो है कुछ आपके समस्याओं पर भी हम मॉर्निंग मोटिवेशन में चर्चा कर लें, ताकि कम से कम हमें एक सही रास्ता और राह दिखाई पड़े। देखो बेटा, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जिस भी अवस्थाओं से आप गुजर रहे हैं उस सबसे मैं गुजरा हुआ हूं, और अभी भी मैं आपके उम्र के बच्चों के प्रॉपर कनेक्शन में हूं मैं। ठीक है, इसलिए वो चीजें सब जो आप महसूस करते हैं उन सबको मैं एनालाइज कर सकता हूं, उन सब के बारे में मैं सोच सकता हूं मैं। ठीक है, याद रखो बेटा, क्या होता है कि समय के साथ साथ जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारा अनुभव बढ़ता है। अनुभव केवल किताबों को पढ़ने से नहीं बढ़ता है, अनुभव जो है वो कई बार जिंदगी में जो हम सीखते हैं, जो लोग, जिंदगी अपने आप में एक बड़ी पाठशाला है। जो हमारे आसपास की सोसाइटी है वो वहाँ पे कई लोग अच्छे होंगे, कई बुरे होंगे, एंड दे ऑल आर अवर टीचर्स। ठीक है, कुछ बुरा करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये आदमी से दूर रहने का, ये ऐसा कर सकता है कि, तो वो भी एक सीख दे रहा है आपको। अच्छा करेंगे तो आपको वैसा अच्छा बनने का मन करता है, वो भी आपको सीख दे रहा है। तो जिंदगी अपने आप में एक पाठशाला है, और हर आदमी जो मिलता है, लाइफ मतलब अपने आप में एक स्कूल है, और जो मिलता है वो एक टीचर है। टीचर अच्छा बुरा कोई भी तरह का हो सकता है ना। कई बार हमें जो है लाइफ में सफलता मिलेगी, कई बार हमको जो है सफलता नहीं मिलेगी वैसी वाली बात है। कई बार स्कूल में कोशिश किया, अच्छा नंबर नहीं आया। जीवन की पाठशाला में वैसा होता है। गुस्सा क्या है? गुस्सा जो है वो जब आप किसी पे गुस्सा होके बहुत 10 बातें बोल देते हैं, आप 10 चीजें सुना देते हैं उसको, तो आप बेसिकली क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को आप जो है वो एक आदमी के लिए आपने लगा दिया, उसकी तरफ फेंक दिया आपने एनर्जी को। ठीक है, जबकि वो एनर्जी जो है व्यर्थ गई। वो एनर्जी यदि अपने पास रखेंगे तो आप उससे कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। अब आपका मन में ये बात आती है, सर वो उस वैसा करने में तो मन दम घुट जाता है। ऐसा लगता है कि मन में कि यार कि हम गुस्सा अपना बात किसी को कह नहीं पा रहे, तो मन में एक घुटन महसूस होती है। देखो, एक बात मैं आपको बता दूं एग्जांपल, कि मैं मुंबई में रहता हूं ना, तो मुंबई में हमारे घर के आसपास समुद्र का एरिया है। ठीक है, जब भी कभी, अभी तो काफी दिन से मॉर्निंग से लेकर रात तक व्यस्त थे, तो कभी काफी दिन से जा नहीं पाए, लेकिन जब भी कभी हम समुद्र के किनारे जाते हैं ना, तो हम क्या देखते हैं कि किनारे पर समुद्र की लहर आती है जोर से और वापस लौट जाती है। जोर से लहर आती है, वापस लौट जाती है। लेकिन जब मेरे को एक बार अलीबाग जाने का मौका मिला, तो मैं समुद्र के रास्ते से अलीबाग गया, तो जो है वो किनारे से जो है वो हमारा जो स्पीड बोट था वो किनारे से निकलकर वो बीच समुद्र में चला गया। क्या देखा मैंने? बीच समुद्र के अंदर गहराई बहुत अधिक है। समुद्र किनारे पर जो है उथला होता है, यानी समुद्र जो है वो जो आपका ओशियन है, वो जो सी है वो किनारे पर उथला होता है, कम गहरा होता है, तो वहां पे जोर जोर की लहरें आ रही होती है। और बीच में समुद्र काफी गहरा होता है, बहुत गहरा होता है कि नाव पलट जाए तो ढूंढने से ना मिले आदमी, है ना, इतना बहुत गहरा होता है। वहां पे कोई हलचल नहीं, एकदम शांत। जो बोट जो जाती है, बोट ही पानी को हिलाती है बस, वो भी ऊपर ऊपर, अंदर कुछ नहीं, अंदर एकदम थमा हुआ रहता है। महासागर जितने गहरे होंगे उतने थमे हुए होंगे। आप कभी देखना, जो भी ज्ञानी पुरुष होगा, जो भी ज्ञानवान व्यक्ति होगा, नॉलेजेबल पर्सन होगा, ठीक है, वो हमेशा जो है वो कभी भी जो है छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करेगा, गुस्सा नहीं करेगा, वो शांत रहेगा। वो उसे मालूम है ज्ञान की अपनी एक गहराई होती है। कभी आप लोगों से चिढ़ जाते हैं, कुछ बोलने लगते हैं, वो लोग कुछ कहने लगते हैं, तो याद रखो, यदि आपका क्लोज फ्रेंड आपसे कुछ कह दिया है और आपका मन दुखी है उसको लेके, तो याद रखिए कि उसने जो कुछ कहा होगा ना, तो उसकी मंशा वैसी नहीं रही होगी। हमेशा लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट देना सीखिए। लोगों को हमेशा जो है वो ये इस बात पर संदेह कीजिए कि वो गलत नहीं है, कुछ कारण रहा होगा।
तो मन में आपके कम मेल इकट्ठा होगा। हम मन में जब मेल इकट्ठा करते हैं वो हमारी पर्सनालिटी को भी अफेक्ट करता है। जैसे आपने अमिताभ बच्चन की पुरानी फिल्में यदि कभी देखी हो कि बचपन में वो छोटा बच्चा होता है, जाता है किसी के पास, कोई दुत्कार देता है, कोई उसको काम करता है, कोई पीट देता है उसको, है ना, वो विलेन टाइप के लोग होते हैं, और वो फिर बड़ा होता है, सिक्का उछालता है, अमिताभ बच्चन बड़ा बन गया, एंग्री यंग मैन बन गया, फिर वो गुंडा बन जैसा उन गुंडों से बदला लेता है, मारता है, पीटता है, पुलिस पीछे पड़ती है, निकलता है। पुरानी फिल्में 70, 80, 90s की फिल्में वैसी थी। तो पॉइंट ये है कि ऐसा क्यों? बदले की भावना ने एक व्यक्ति को, हम तो फिल्म में देख रहे हैं, हमें लग रहा है सब बढ़िया हो रहा, पर वो जो बदले की भावना थी उसमें एक आदमी ने अपना पूरा जीवन उन 3 गुंडों के पीछे निकाल दिया। उन 3 गुंडों से बदला लेने में पूरा जीवन निकाल दिया। क्रिएटिव काम वो चाहता तो क्या नहीं कर सकता था? वो कोई भी क्रिएटिव काम वो कर सकता था ना, वो, है ना। पॉइंट ये है कि हम अपनी लाइफ, एक बार जीवन मिला है, इस जीवन को हम किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं और क्या क्रिएट करना चाहते हैं, क्या डिफरेंस बनाना चाहते हैं, ये हमको सोचना पड़ेगा। क्या हम दूसरे की गुस्सा दिलाने पर उसके अनुसार हम काम करने लगेंगे? क्या वो जो चाहता है, उसने आपसे एक तीखी बात कह दी, आप उस तीखी बात के पीछे पड़ गए, अब अपना भी खून जला रहे हैं, नुकसान तो आपका हो रहा है पूरा। क्यों ऐसा करते हैं? गुस्सा मेरे को भी आता है, पर मैं गुस्सा अलग तरीके से करता हूं। मैं गुस्सा करता हूं किसी व्यवस्था को ठीक करने के लिए। मैं गुस्सा करता हूं कि इसको ऐसा करने पे ये ठीक हो जाएगा। पर मुझे कोई बुरा भला कहता है तो मैं गुस्सा नहीं करता। मैं ये सोचता हूं कि शायद इसको समझने में भूल हुई है, शायद ये उतनी गहराई से मुझे जानता नहीं है, शायद इसके मन में कोई गुस्सा रहा होगा किसी बात का, वो उसने मेरे ऊपर निकाल दिया। मैं सामने वाले व्यक्ति को बहुत सेंसिटिविटी से देखता हूं मैं, कि कुछ रहा होगा मन के अंदर मलाल, कुछ मन में रहा होगा मेल, शायद मेरी भी गलती हो सकती है उस मेल के होने में, इसलिए सामने वाला ऐसे पलट गया है। कोई बात नहीं, जब उसे लगेगा, रियलाइज होगा गलती का, तब वो खुद आएगा। आप अपने मन के अंदर देखो बेटा, सिंपल सी बात है कि आप जिस चीज को अट्रैक्ट करेंगे, आप जिसको अपने पास रखेंगे, आप वैसे बन जाएंगे आप, है ना। सांप का जहर भी थोड़ा थोड़ा इंसान को दिया जाए ना, तो इंसान सांप से अधिक जहरीला हो जाता है। सांप का जहर एकदम से काम नहीं करेगा, लेकिन इंसान को जहरीला बना देगा वो। पुराने जमाने में ऐसा होता था, पुराने जमाने में विष कन्याएं होती थी जो राजा को मारने के लिए आती थी। वो विष कन्याएं देखना कभी गूगल करके, पुरानी कहानियां हैं। तो राजा जो है, जो चंद्रगुप्त मौर्य है, उसको चाणक्य थोड़ा सांप का जहर रोज दिया करते थे, ताकि कोई सांप से कटा दे तो चंद्रगुप्त मौर्य ना मारे, बल्कि सांप मर जाए वो, और विष कन्या जो है वो कुछ कर बिगाड़ ही ना पाए वो, है ना। समझ गए बात को? तो पॉइंट ये है कि थोड़ा जहर देने पे आदमी भी इतना जहरीला जाता है। ये जो नेगेटिव थॉट होते हैं ना, जो गुस्से होते हैं, गुस्सा होता है, ये सब भी थोड़ा पॉइजन ही होता है। हमको पूरा बदल देगा अंदर से, वो पता नहीं चलेगा बाहर से हमको। हम पूरे बदल चुके होंगे, हम रिवोल्ट मोड में रहेंगे हमेशा। कोई कुछ हट, मैं बतलाता हूं ऐसा कैसे बोल दिया। कई बार हमारा अहंकार हमारे कद से, हमारी अपनी हैसियत से बहुत बड़ा होता है। कई बार अहंकार हमारी अपनी हैसियत से बहुत बड़ा होता है, और ऐसे व्यक्ति जो है लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते। फ्लेक्सिबिलिटी इज द की फॉर सक्सेस। सेंसिटिविटी इज द की फॉर सक्सेस। याद रखिए, आपको कुछ पाना है जिंदगी में तो लोगों को जोड़ना आना चाहिए। तोड़ना बहुत आसान है, जोड़ना आना चाहिए। संवेदनशीलता रखिए, गुस्सा मत रखिए, ऐसा कुछ कर गुजरिए कि सामने वाला आदमी आपकी तारीफ करते थके ना हो, दिन रात आपकी बात हो। जिस महफिल में आप जाने वाले हो, पहले से आपके बारे में बात चल रही है, आपके जाने के बाद लोग बात कर रहे हो आपकी। ऐसा कुछ कर गुजरिए। एक ही बार है लाइफ, तुम्हारी चॉइस है किससे क्या चुनना है। मोती चुनना है कि जहर चुनना है, तुम सोच लो। ये हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।